मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, आप सभी का वर्ण शिक्षा पाठ में स्वागत है। हमारा कौन सा सूत्र चल रहा था, याद है आप लोगों को? आचार्य जी मेरे ख्याल चल रहा था स्पष्ट करना स्पर्शा। स्पष्ट करना स्पर्शा तो हो गया था आचार्य जी। ओके इस ये भी हो गया था आचार्य जी, मेरे ख्याल 54वां भी हो गया था। द्वितीय करण उष्मान का भी बात हुई थी। मे भी 56 नंबर होगा फिर आचार्य जी, विवृत करणा वा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ओके विवृत करणा स्वरा ये बता दिया था। अब उसके आगे चलेगा विवृत करना स्वरा। हाँ जी। तो विवृत करना स्वरा विवृद्ध पाठ में जो है 8वां नंबर सूत्र है, और वो पाठ में भी 8वां नंबर सूत्र है, और वैसे संस्थापन है 57 क्रम में। तो विवृत करना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और स्वरा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसमें समास जो है विवृत करना में विवृतम कर्णम ये सामते विवृत करना, जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है उन वर्णों का नाम है विवृत करण। तो अर्थ है कि स्वरा माने अकारादय वर्णा, अकारादय स्वरा विवृत करना माने विवृत अभ्यंतर प्रयत्न का संति, माने स्वर वर्ण का जो आभ्यंतर वर्ण है प्रयत्न है वह विवृत है। स्वर वर्णा विवृत आभ्यंतर प्रयत्न का संति, माने स्वर वर्ण जो है विवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले हैं, ये इसमें कहा। उसके पश्चात लघु पाठ में तो समृतस्त्वकार है, जो कि यहाँ पर वृद्ध पाठ में 12वां है सूत्र। उसके बीच में 9, 10, 11 3 सूत्र है विशेष। स्वर सामान्य रूप से ये विवृत करना स्वरा जो है सामान्य सूत्र है। 2 तरीके का सूत्र होता है, एक का नाम होता है उत्सर्ग, दूसरे का नाम होता है अपवाद। अपवाद कहते हैं एक्सेप्शन को, और उत्सर्ग जो है उत्सर्ग कहते हैं सामान्य सूत्र को। तो विवृत करना स्वरा ये सामान्य सूत्र है। और तो वैसे सामान्य रूप से बताया कि जो जितने भी स्वर हैं वह विवृत हैं, वो आभ्यंतर प्रयत्न उसका विवृत है। परंतु 9वां नंबर सूत्र है जो आप लिख लीजिएगा, इतेभ्य ए ओ विवृत तरौ, ये है, लिखेंगे तेभ्य ए ओ विवृत तरौ। फिर मैं बोल रहा हूं, तेभ्य ए ओ विवृत तरौ। पदच्छेद तेभ्य, यहाँ पर पंचमी विभक्ति जो है बहुवचन है। ए ओ ये जो है लुप्त विभक्ति के निर्देश है। यहाँ पर ए ओ के बाद तू औ प्रत्यय का जो है सुपाम सुलुक से लुक हो गया है,
अर्थात प्रथमा विभक्ति द्विवचन है परंतु लुप्त विभक्ति अंत निर्देश है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का लोप हो गया है और विवृत तरव ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। विवृत तरव का मतलब क्या होता है जी? एक होता है विवृत, दूसरा होता है विवृत तर। दो में से एक को जब अधिक बताया जाता है तो उसको कहते हैं, उसके लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो, तो बोल रहे हैं कि दो में से जब एक को विशेष बताया जाता है, अधिक बताया जाता है तो उसमें तरप कहते हैं, उसमें तरप प्रत्यय होता है। जैसे उत और उत्तर, पटु और पटुतर, तो उत और उत्तर, उत कहते हैं और को, और उत का दूसरा अर्थ है अच्छा। ये उत जो है ये अव्यय है, निपात है। तो उत और उत्तर और अच्छा और अच्छा, इन दोनों में से जो अधिक अच्छा उसको कहेंगे उत्तर। तो और इन दोनों में से जो अधिक और उसको कहेंगे उत्तर। ऐसे ही उत्तर का अर्थ होता है आगे और उत्तर, आगे इन दोनों में से जो आगे है, उत जो है प्रेजेंट को बता रहा है, विद्यमान को बता रहा है, और उसमें से जो आगे है उसको कहेंगे उत्तर इत्यादि। ऐसे पटु तर, चतुर, दो चतुर व्यक्ति हैं, पटु व्यक्ति हैं, उनमें से जो अधिक चतुर है उसको कहेंगे पटुतर। तो उसको ऐसे कह सकते हैं, ये दोनों पटु हैं परंतु ये इन दोनों में से ये जो अधिक पटु हैं। द्वौ इमौ, इसका जब हम संस्कृत में कहेंगे तो कहेंगे द्वौ इमौ पटु अयम अनयोः अतिशयेन पटुः इति पटुतरः। माने ये दोनों पटु हैं, ये दोनों चालाक हैं, परंतु इन दोनों में से यह जो व्यक्ति है अधिक पटु है, इसलिए इसको कहेंगे पटुतर। ऐसे यहाँ पर विवृत तर है, बोल रहे हैं कि द्वौ इमौ विवृतौ, द्वौ इमौ विवृतौ, ये दोनों विवृत है। तो अर्थात ए और ओ ये दोनों जो है ये विवृत तर है। यहाँ पर तो एक अर्थ कि द्वौ इमौ विवृतौ, द्वौ की यहाँ पर यह है कि पीछे जो कहा सामान्य रूप से कि विवृत करना स्वराः, बोल रहे हैं कि जो भी स्वर विवृत हैं और जो विवृत तर हैं, तो जो स्वर विवृत हैं और जो विवृत तर हैं तो दोनों विवृत, द्वौ इमौ विवृतौ। और उनमें से उन स्वरों में से माने जो विवृत तर स्वर है वो और जो विवृत केवल है वो, दोनों में से अधिक विवृत है ए और ओ, उसको कहेंगे ए ओ को विवृत तरो। तो द्वौ इमौ विवृतौ अयम अनयोः अतिशयेन विवृतः इति विवृततरः तौ विवृततरो।
दोनों विवृत हैं, परंतु इन दोनों में से यह अधिक विवृत है, इसलिए वह विवृत्तर हुआ। तो द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ से जो है तरफ प्रत्यय हो गया है। तो यहाँ पर तेभ्य पंचमी है, तो पीछे का बोल रहे हैं कि अपेक्षा वो जो स्वर वर्ण है, विवृत करना स्वराह जो कहा, ये जो विवृत स्वर वर्ण जो विवृत है, उन स्वरों में या उन स्वरों की अपेक्षा से जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों की अपेक्षा से जो ए और ओ जो है ये अधिक विवृत है। या इन स्वरों के मध्य में ऐसा समझ लेंगे कि यहाँ पर षष्ठ्यर्थ में पंचमी है, तो ये जो स्वर हैं, इन स्वरों में से तो ए और ओ जो वर्ण है अधिक विवृत है, तो माने ये विवृत तर है, ए ओ विवृत तर है। अब इसके आगे 10वां नंबर सूत्र है वृद्ध पाठ में, ताभ्याम ऐ औ, ये सूत्र है। ताभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन है, ऐ और औ ये भी लुप्त विभक्त्यंत निर्देश है, लुप्त विभक्तिक है, द्विवचन का लोप हो गया है। ऊपर से विवृत तरव की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर अब ताभ्याम द्विवचन है, ऊपर तो तेभ्य था, तेभ्य वो पूरे स्वर बहुत सारे स्वर है, इसलिए तेभ्य बहुवचन दिया था वहां पर कि उन स्वरों में से ए ओ जो है विवृत तर है। अब ताभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन है, इससे एकदम स्पष्ट पता चलता है कि ए ओ ये दो का निर्देश कर रहा है, कि माने ए ओ से भी विवृत तर है, ये भी विवृत तर है, ऐ औ ये भी विवृत तर है, परंतु इन दोनों में से ऐ औ अधिक विवृत तर है। इसलिए करें, इसका अर्थ हो जाएगा कि ताभ्याम माने ए ओ भ्याम, ए और ओकार की अपेक्षा से ऐ औ इत्येतो वर्णौ अतिशयन विवृतौ भवतः, अत्यधिक विवृत होता है। कहने का अभिप्राय है कि ए ओ की अपेक्षा से ऐ औ अधिक विवृत तर है, और जो केवल विवृत है उसकी अपेक्षा से ऐ औ विवृत तम है, माने विवृत, विवृत तर और विवृत तम। तो इसको हम इस रूप में समझना है, कुछ वर्ण केवल विवृत हैं, कुछ वर्ण विवृत तर है और कुछ वर्ण विवृत तम है। विवृत की अपेक्षा से ऐ औ विवृत तम है, और विवृत वर्ण जो होगा उसकी अपेक्षा से ए ओ विवृत तर है, और ए ओ जो विवृत तर है इसकी अपेक्षा से और अधिक विवृत तर जो है वह ऐ औ है, ये कहा। और आगे एक और सूत्र है कि ताभ्याम अपि आकारः ताभ्याम अप्याकारः, ये सूत्र है, ताभ्याम अप्याकारः, अर्थात ताभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचन है, अपि अव्यय पद है, आकार प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और विवृत तरों की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ ये हो गया कि ये जो ताभ्याम माने ऐ औ इत्येताभ्याम, ऊपर जो कहा ऐ औ, इनसे भी अधिक विवृत तर आकार है, आ और के बाद जो आ है, आ सबसे अधिक विवृत तर है। माने विवृत सामान्य जो स्वर है उसकी अपेक्षा से जो विवृत है उसकी अपेक्षा से ए ओ विवृत तर है, और ए ओ की अपेक्षा से ऐ औ और विवृत तर है, उससे अधिक विवृत तर है, और ऐ औ की अपेक्षा से आ ये अधिक विवृत तर है। सबसे अधिक विवृत तर जो हुआ वह आकार हुआ। तो अब बचा क्या जी? यहाँ पर ए ऐ ओ औ और आ 9 जो स्वर है, अ ई उ री री ए ओ
ऐ औ, ये जो 9 प्रकार के स्वर हैं, इन 9 प्रकार के स्वर में से आ, ए, ऐ, ओ, औ माने 5 वर्ण, ए, ऐ, ओ, औ 4 वर्ण और आ ये 5 वर्ण। 9 में से 5 वर्ण जो है विवृततर, ए ओ विवृततर, उससे अधिक और विवृततर, उससे अधिक और विवृततर। तो ए ओ विवृततर, अय उससे भी अधिक विवृततर, और आ जो है उससे भी अधिक, अय से भी अधिक विवृततर। बचा क्या? 9 में से 5 हट गया तो 4 बचा। तो 4 में क्या क्या बचा? 4 में बचा अ, ई, उ, री, लरी 5। हाँ ठीक है, अ, ई, उ, री, लरी। यहाँ पर एक और चीज मैं बोलना चाहूँ कि आकार जो है अ का ही भेद है, जो कि मूल स्वर में नहीं है, अ के ही भेद हैं। तो अष्टाध्यायी में जो प्रत्याहार सूत्र है उस प्रत्याहार में आ का जिक्र नहीं है, परंतु 9 में से जो 4 अ का ही भेद आ है, दीर्घ रूप में है, तो आ तो विवृततर है ही, सबसे अधिक विवृततर, परंतु इस अष्टाध्यायी के सूत्र जो प्रत्याहार सूत्र है उसमें जो वर्ण जिक्र है 9 में से वह 4 ए, ऐ, ओ, औ ये है। तो 4 उधर हो गया और इसमें बच गया 5। तो 5 जो बच गया अ, ई, उ, री, लरी, ये 5 जो वर्ण है स्वर, इसमें से अ को छोड़ करके 4 जो वर्ण हुआ ई, उ, री, लरी, ये है विवृत। इसका जो आभ्यांतर प्रयत्न है विवृत। और अ जो है उसके लिए आगे सूत्र लिख रहे हैं संवृतस्त्वकारः, संवृतस्त्वकारः। संवृतः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तु अव्यय पद है, अकारः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहां पर अकार जो है, अ जो है, यह संवृत है, यह विवृत नहीं है। यहां पर विवृत करना स्वरा जो कहा था उसको हटाने के लिए, वो जो कथन किया था उसकी व्यावृत्ति के लिए, उसको हटाने के लिए यहां पर अकारः संवृतः संवृतस्त्वकारः ये सूत्र बना कि माने अकार तो संवृत ही है, ये विवृत नहीं है। इसमें जो कंठ के साथ स्पर्श होकर के जो बोला जाए, इसमें जो प्रयत्न होगा तो जीवा मूल अत्यंत सट जाता है, एकदम संवृत हो जाता है, संकुचित हो जाता है, इसलिए वह संवृत है। विवृत माने फैलना, विवृत माने दूर से ही जीवा तत्त स्थान को स्पर्श कर, जीवा का तत्त स्थान को स्पर्श करना, और संवृत का मतलब है कि एकदम पास में हो करके उस स्थान को स्पर्श करना, संकुचित हो जाना। तो संवृतस्त्वकारः, अकार का जो आभ्यांतर प्रयत्न, संवृतः तू माने तो या तू माने परंतु, परंतु अकारः संवृतः अस्ति, अकार तो संवृत है, अर्थात संवृत बाह्य आभ्यांतर प्रयत्न वाला है, इसका आभ्यांतर प्रयत्न संवृत है। तो अब बताइए अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो 9 है स्वर, इसमें से अ हो गया संवृत, ए, ऐ हो गया विवृततर, माने ए, ओ हो गया विवृततर, सॉरी, और ऐ और औ हो गया विवृततर, उससे भी अधिक विवृततर। तो 4 वर्ण उधर हो गए। अब जो है इधर में 5 था, इसमें से अकार हट गया तो बच गया 4। तो ई, उ, री, लरी, ये जो 4 वर्ण है ये विवृत है, इसका आभ्यांतर प्रयत्न विवृत है। और इस 4 वर्ण की अपेक्षा विवृत करना स्वरा पर अब चलेंगे। विवृत करना स्वरा सामान्य रूप से कहा कि विवृत स्वर वर्ण जो है आभ्यांतर प्रयत्न वाले हैं, इसका आभ्यांतर प्रयत्न विवृत है। तो
वो सामान्य सूत्र था, परंतु आगे सभी जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रख करके जब विवृत करना स्वरा का अर्थ करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि ई उ री री जो 4 वर्ण है ये इसका आभ्यंतर प्रत्यय विवृत है, और इन 4 वर्णों की अपेक्षा से ए ओ अधिक विवृत है, और इन ए ओ वर्णों की अपेक्षा से ऐ औ अधिक विवृत है, और ऐ औ इन 2 वर्णों की अपेक्षा से आ अधिक विवृत है। इसीलिए आप देखेंगे आ में ज्यादा मुख खुलता है, ए ओ ऐ औ, तो ए ओ में जितना विवृत होता है कंठ जिह्वा मूल कंठ जो है वह दूर हो करके मानो वह स्पर्श कर रहा है तत् स्थान को, वह तो जैसे एक मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट में होता है, वह दिखता नहीं है परंतु वह इनविजिबल है। वो तो मैग्नेटिक फोर्स उस जैसे मैग्नेट के अंदर होता है, उसका प्रभाव लोहा में जाकर के लोहा को स्टिक कर लेता है, वो अपने अंदर चिपका लेता है या उसमें चिपक जाता है। ऐसे ही वह जो है कंठ जो तत्त स्थान को जो स्पर्श करता है तो पास से स्पर्श करता है तब तो समझ में आता है, परंतु दूर से स्पर्श करता है तो वो नहीं समझ में आता है, परंतु उसका प्रभाव रहता है, उसकी एनर्जी, उसका वायु, उसकी जो हवा है, वो वह जो प्रयत्न शुरू किया, अपना जो कंठ जिह्वा का मूल स्पर्श करना शुरू किया, उससे जो क्रियाएं हुई, उस क्रिया से कुछ एनर्जी क्रिएट हुआ, विद्युत क्रिएट हुआ, और वह उसका विद्युत जो है, वह जो फोर्स जो है, वह जो एनर्जी है, उसमें जाकर के स्पर्श करता है। तो दूर से जब स्पर्श करता है तो वह विवृत हो गया। तो ई उ री री ये तो विवृत है, परंतु उसकी अपेक्षा से और दूर विवृततर, उसकी अपेक्षा से और दूर ऐ औ वो विवृततर, उसकी अपेक्षा से आ सबसे आ में ज्यादा और दूर हो जाता है। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो विवृत विवृततर सामान्य रूप में विवृत विवृतर विवृततम कह देंगे। तो विवृत तब में तो आपका फिर जो है ऐ औ और आ गया, परंतु उस विवृत तम में भी आपको ये करना पड़ेगा कि विवृत तम से भी अधिक विवृत तम है आ। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं विवृत तम शब्द का जिक्र न करके महर्षि पाणिनि जी कहते हैं विवृत तर, सब विवृत तर है, परंतु बस समझना यह है कि ए ओ विवृत तर है ई उ री री की अपेक्षा से, और ऐ औ जो है ए ओ की अपेक्षा से अधिक विवृत तर है, और ऐ औ की अपेक्षा से आ अधिक विवृत तर है। ये इसमें कहा। उसके पश्चात कह रहे हैं इत्येषो अंतः प्रयत्न, अब जो है आभ्यंतर जो प्रयत्न है समाप्त हुआ। मुख के अंदर जो किए जाने वाले जो प्रयत्न है, क्रियमाण जो प्रयत्न है, वह समाप्त हुआ। तो आपने देखा कि आपके सामने अब मैं आप लोगों को बुद्धि का व्यायाम करने के लिए दे रहा हूं। आप इसमें बुद्धि का व्यायाम कीजिए कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है, जिन जिन वर्णों का कहा गया कि इसका अभ्यंतर प्रयत्न ये है, इसका अभ्यंतर प्रयत्न ये है, तो उसमें स्पर्श आ गया, अंतस्थ आ गया, ऊष्म आ गया, स्वर आ गया, परंतु कौन सा वर्ण है जो नहीं आया? बोलिए जी अनंत जी, कौन सा वर्ण है? नासिका वर्ण, नाक से बोले जाने वाले नासिका। नासिका से क्या? नासिका से तो आ गया, वो पंचम वर्ण तो है ही। ओ पंचम वर्ण में आ गया, या वो तो स्पर्श है। अयोग वाह, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अयोग वाह, अयोग वाह माने सभी वर्ण का जिक्र हो गया, परंतु अयोग वाह का जो है
आभ्यांतर प्रयत्न के संबंध में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया हुआ है। तो आइए, जब उसमें नहीं जिक्र किया है तो हम खोजते हैं कहीं, क्योंकि इसमें तो है नहीं। ऐसा हो सकता है कि युधिष्ठिर मीमांसक जी को भी जो मिला ये, वह जैसे महर्षि दयानंद जी को जितना मिला पूरा पूरा नहीं मिला, लघु रूप में मिला तो उसको उन्होंने छपाया। ऐसे ही युधिष्ठिर मीमांसक जी को जो मिला, जितना मिला उन्होंने कर दिया। अयोग वाह के समय में महर्षि पाणिनि जी बोले होंगे, परंतु प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण इसको हमारे पूर्वज नहीं सुरक्षित रख पाए। जो भी हो, तो आइए हम अब अयोग वाह के आभ्यांतर प्रयत्न के समय में विचारते हैं। तो वैसे इसमें तो है नहीं, तो हम जो है वेदों की जो शाखा है 1127 जो शाखा है, तो उन शाखाओं में हर एक शाखाओं के अपने व्याकरण हुआ करते थे, अपना जो है शिक्षा हुआ करता था। तो ये जो ऋग्वेद का जो शिक्षा हुआ करता था, उसका नाम था ऋक् प्रातिशाख्य। उस ऋक् प्रातिशाख्य के 13वां अध्याय का 11वां श्लोक है, 11वां सूत्र है। उसमें है कि स्वरानुस्वारोष मणाम अस्पृष्टम स्थितम, माने स्वरानुस्वारोष मणाम अस्पृष्टम स्थितम, ये सूत्र है। तो वहां पर आचार्य जी एक बार फिर रिपीट करिए। स्वरानुस्वारोश्च स्वरानुस्वारोष मणाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, स्वरानुस्वारोष मणाम, स्वरानुस्वारोष मणाम, स्वारोष मणाम, उष्मणाम है तो स्वारोष मणाम, स्वरानुस्वारोष मणाम अस्पृष्टम स्थितम, स्वरानुस्वारोष मणाम अस्पृष्टम स्थितम। स्वरानुस्वारोष मणाम अस्पृष्टम स्थितम, लिख लिया आप लोगों ने? आचार्य जी स्वरानुस्वारोष में जो श है वो मूर्धन्य है कि तालव्य है? मूर्धन्य है। उस में मूर्धन्य होता है ना जी। हाँ। मूर्धन्य है, आधा श है मूर्धन्य। स्वरानुस्वारोष मणाम अस्पृष्टम स्थितम। कहाँ है ये ऋक् प्रातिशाख्य का 13-11 पे, 13वां अध्याय का 11वां है। ऋक् प्रातिशाख्य 13-11 लिख लिए आप। ऋक् प्रातिशाख्य कहीं मिलेगा तो वहां पर खोजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं। स्वरानुस्वारोष मणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, नकारांत उष्मण है। अस्पृष्टम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, स्थितम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हुआ जी? इसका अर्थ है स्वर वर्ण, अनुस्वार वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये 3 दिया। स्वर, अनुस्वार और ऊष्म वर्ण। तो ये जो 3 वर्ण हैं, स्वर, अनुस्वार और ऊष्म वर्ण, इनका जो आभ्यांतर प्रयत्न है अस्पृष्ट है। अस्पृष्ट है, माने अस्पृष्ट
है, माने अस्पृष्ट स्थित है। तो स्वर, अनुस्वार और ऊष्म, ऊष्म समझते ही हैं, श श स ह। समझ गए जी? तो ये करें, इन वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह अस्पृष्ट है, अर्थात इनके उच्चारण में स्थान और जो कर्ण है ये स्पर्श नहीं करते। स्पर्श करेंगे तो स्पृष्ट हो जाएंगे, और नहीं करते हैं तो अस्पृष्ट है। तो इसमें से स्वर तो आप देख ही लिए विवृत है, इसलिए अस्पृष्ट तो हुआ ही हुआ। और ऊष्म जो है, आपने जो ऊष्म पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था? ईषद विवृत करना ऊष्माण या विवृत करना वा पढ़ा था कि ये जो विवृत करना है तो वह भी विवृत है, माने अस्पृष्ट है, स्पृष्ट नहीं है। तो ये भी ठीक है। अब जो है ये ऊष्म जो है, अब बच गया अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण। तो अनुस्वार वर्ण का भी जो आभ्यंतर प्रयत्न है अस्पृष्ट है, अर्थात इसमें सतत स्थानों को स्पर्श नहीं करता है, जीवा उस स्थान को स्पर्श नहीं करता है, तो उसका भी शायद विवृत हो जब स्पर्श नहीं करता है तो। और माने शायद के है ही, जब क्योंकि जब 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हुए तो उसमें से यह विवृत हो गया। अस्पृष्ट जब जैसे अस्पृष्ट में हो तो ये भी अस्पृष्ट हो गया। अनुस्वार वर्ण तो अयोगवाह में से एक अनुस्वार तो ये हो गया। अब जो है ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण जो है ऋक् प्रातिशाख्य जब आप पढ़ेंगे तो ऋक् प्रातिशाख्य में 8 वर्ण की ऊष्म संज्ञा है। वैसे हमने पढ़ा है स स स ह, ये ऊष्म है, और आगे इसी में आप आगे पढ़ेंगे कि ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध फ। तो ख छ ठ थ फ ये 4 वर्ण, 5 वर्ण, और घ झ ढ ध भ ये 5 वर्ण, 10 वर्ण। ये भी ऊष्म है, इसकी भी ऊष्म संज्ञा है, आगे आएगा लक्षण में, वृद्ध पाठ में। तो ऐसे ही ऋक् प्रातिशाख्यकार जो है, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, ऋग्वेद की जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रंथ है, उसमें ह इत्यादि जो 8 वर्ण है उसकी ऊष्म संज्ञा है। तो ह आदि 8 वर्ण में क्या है? स स स ह, ये तो 4 है। इसके बाद विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय। विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय और अनुस्वार, या अनुस्वार तो इसमें पढ़ाई हुआ है। तो विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय, तो ये 3 हो गया। और उधर में 4 है, स स स ह, तो 4 3 7 हो गया। और एक और जो है कोई वर्ण होगा, जब उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो एक और वर्ण है, तो ऐसे मिलकर के वो 8 वर्ण की ऊष्म संज्ञा मानते हैं। तो उसमें से विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय, ये और अनुस्वार, तो ये सब जो है जिह्वा मन अयोगवाह है, इसका भी जो अस्पृष्ट वर्ण है। तो कहने का अभिप्राय है कि उसको जब पढ़ेंगे तो और अधिक से हम जान सकते हैं ऋक् प्रातिशाख्य को पढ़ करके। तो जो अयोगवाह बच गया, जब इसमें अयोगवाह में इसका जिक्र है तो इनको अयोगवाह मानते होंगे। आदि जो इसकी ऊष्म संज्ञा है, तो जिसको हम अयोगवाह कहते हैं, इसको ये ऊष्म कहा करते थे।
तो ये जो अयोगवाह जो वर्ण है वह अस्पृष्ट है, माने स्पृष्ट नहीं है, अर्थात इसका भी आभ्यंतर प्रत्यय विपरीत है। ये हमें समझना चाहिए। वैसे ये जो यम जो 4 है, क्योंकि अयोगवाह 8 है ना जी, तो अयोगवाह में 8 में तो 4 ये हो गया विसर्ग, जीवा, मूल्यो, पदमानी और अनुस्वार, तो इसमें तो 4 का जिक्र है। परंतु 4 जो यम है इस पर और रिसर्च करने की बात है, अनुसंधान करने की बात है, परंतु वहां पर इस तरीके का नहीं है। यदि और कहीं हो तो देखा जा सकता है, या वहीं पर कहीं हो तो देखा जा सकता है, वो पुस्तक हो तो उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब नहीं मिलता है तो इसका ये भी हो सकता है कि इस यम के उच्चारण में शायद मुख का कोई प्रयत्न ही नहीं होता हो, परंतु कैसे प्रयत्न नहीं होगा, प्रयत्न तो होना ही चाहिए। तो हमारे दृष्टि में अभी यही रखें कि अयोगवाह में जैसे यहाँ पर 4 वर्णों का जिक्र है ऋक् प्रातिशाख्य में, और में अन्य होगा, आस प्रयत्न तो होता ही है। आस प्रयत्न के बिना कैसे, मुख का तालवादी स्थान जो है उसमें तो प्रयत्न होता ही है। कंठ इत्यादि माने जिसका जो है, जैसे मान लीजिए अनुस्वार एवं नासिक क्या, तो ये नासिक के वर्ण है, तो यदि ये अनुस्वार में प्रयत्न होगा तो यम में कैसे नहीं प्रयत्न हो सकता है, वो भी नासिक वर्ण है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भाई यम के उच्चारण में आस से प्रयत्न नहीं होते हैं, इसीलिए इसका उल्लेख नहीं है, ये जचता नहीं है। तो इसका भी ऐसा ही अभी समझिए कि ये भी अस्पृष्ट ही है। तो अभी जो है आभ्यंतर प्रयत्न समाप्त हुआ है। अब जो है अथ बाह्य प्रयत्न, अथ चतुर्थम बाह्य यत्न प्रकरणम, अब जो है चौथा बाह्य यत्न प्रकरण जो है वह प्रारंभ हो रहा है। अथ बाह्य प्रयत्न, अब जो है इसके आगे अनंतर बाह्य प्रयत्न का जो है आरंभ किया जा रहा है, बाह्य प्रयत्नों का वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें जो दूसरा सूत्र है वृद्ध पाठ में और लघु पाठ में भी जो है दूसरा ही सूत्र है, वह है कि वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः षष्ठ विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पदमानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः श्वासानुप्रदाना अघोषाः, ये वृद्ध पाठ में है। और लघु पाठ में है वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः षष्ठ विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पदमानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठा श्वासानुप्रदानाश्चा घोषाः, ऐसा लघु पाठ में है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। लिखने वाले तो महर्षि पतंजलि पाणिनि हैं, तो यहाँ पर इस रूप में लिखें, यहाँ पर इस रूप में लिखें। देखिए यहाँ पर करें कि वर्गाणाम प्रथम द्वितीया, वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के 5 वर्गों के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, माने क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो पहला और दूसरा वर्ण है, ये प्रथम द्वितीया विवृत कंठा श्वासानुप्रदानाश्चा घोषाः, माने ये प्रथम और द्वितीय वर्ण विवृत कंठ वाले, श्वासानुप्रदान वाले और अघोष हैं। ऐसे ही स स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पदमानीय, माने हकार को छोड़ करके उष्म वर्ण स स। ऐसे ही अयोगवाह में विसर्जनीय, जिह्वा मूलीय और पदमानीय वर्ण और यम का प्रथम और द्वितीय वर्ण, ये जो है विवृत कंठ वाले हैं, श्वासानुप्रदान वाले हैं और अघोष हैं। इसका बाह्य प्रयत्न विवार है, विवृत है, माने विवार है, विवृत कंठ है, और इसका बाह्य प्रयत्न श्वास है, इसका विवृत प्रयत्न, इसका बाह्य प्रयत्न अघोष है।
चलिए इस पर पहले जो है हम पदच्छेद इत्यादि करें। वर्गाणाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सॉरी मैं गलत प्रथमा विभक्ति कह दिया। वर्गाणाम विभक्ति बहुवचन है। प्रथम द्वितीया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और स विसर्जनीय जीवा मूल्योपधमानीया ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यमौ जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। च अव्यय पद है। प्रथम द्वितीय ये भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। विपरीत कंठा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। श्वासानुप्रदाना ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और अघोषाः च अव्यय पद और अघोषाः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब जो है इसमें समास प्रथम द्वितीया में है। स विसर्जनीय जीवा मूल्य पदमानिया ये समस्त पद है। प्रथम द्वितीय है, ऐसे विवृत कंठ है इत्यादि इत्यादि। श्वासानुप्रदान है, अघोष है, इस समय समास है। चाहिए आइए समास पर हम विचार करते हैं। प्रथम द्वितीय तो हो गया प्रथमाश्च द्वितीयाश्च इति प्रथम द्वितीया, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ऐसे ही षष्ठ विसर्जनीय जीवा मूल्य पदमानिया में षष्ठ षष्ठ सश्च विसर्जनीयश्च जिह्वा मूल्यश्च उपपदमानीयश्च इति स विसर्जनीय जिह्वा मूल्योपधमानीया, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और प्रथम द्वितीय में प्रथमश्च द्वितीयश्च इति प्रथम द्वितीय ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब आगे है विवृत कंठाः। तो क्या अर्थ हो गया जी? विवृतः कंठः येषाम् ते विवृत कंठाः। बोल रहे हैं जिन वर्णों का विवृतः कंठः या विवृतम कंठम, नहीं कंठ पुंलिंग है इसलिए विवृतः कंठः, कंठः पुंलिंग है। अच्छा हाँ तो विवृतः कंठः येषाम्, जिनका कंठ विवृत है, जिनका कंठ विवृत है वे विवृत कंठ वाले हुए। देखिए पीछे भी आप विवृत पढ़ करके आए हैं, यहाँ पर भी विवृत पढ़ रहे हैं, परंतु दोनों में अंतर ये है कि वहां जो विवृत है वह आभ्यंतर प्रयत्न वाले विवृत हैं, और यहाँ जो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न वाले विवृत हैं। यहाँ वाले जो विवृत हैं बाह्य प्रयत्न वाले विवृत हैं। तो आप बोलेंगे भाई कैसे दोनों एक ही चीज कैसे हो जाता है? देखिए क्या है, एक आप नलका लीजिए, नल लीजिए, तो या एक जो है सीटी जो रिक्शा इत्यादि में इंडिया में जो है भौं 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 जो हॉर्न जो होता है उसमें रिक्शा में जो लगा हुआ होता है और जब दबाते हैं तो पौं पौं करता है। तो क्या है, एक जो नाली है, नाली में जो खुला हुआ वह जो जैसे कंठ एक खुला हुआ भाग है, हिस्सा है, नाली की तरह है। तो जो नाली अब जो नीचे से शुरू होगा फिर ऊपर तक जाएगा, तो नाली का या एक यदि कोई रिंग है उसका एक तो जो पूरा भीतर है तो एक तो नीचे वाला भाग हुआ, एक ऊपर वाला भाग हुआ। तो ऐसे ही जब वायु नाभि प्रदेश से जब ऊपर को उठता है और ऊपर को उठेगा तो पहले जो कंठ का पहले वाला जो भाग है वह पहले विवृत होगा ना जी, उसका विवार होगा, वह बाहर का हिस्सा है। और ऊपर वाले जो हिस्सा हुआ, ऊपर वाले जो वह खुलेगा वह भीतर का हिस्सा है, क्योंकि वह कंठ से लेकर के ओष्ठ पर्यंत तक के भीतर जो मुख के अंतर्गत आ गया। तो वह जो नली है, नली में वही कंठ प्रदेश है, कंठ में ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, वह जो छेद है, तो नीचे वाला छेद जो वह फैलेगा तो उस विवृत को कहते हैं बाह्य प्रयत्न, उसमें जो कोशिश होती है। और इसके बाद भीतर वाले में जो फैलेगा तो उसको कहते हैं
आभ्यांतर विवृत, माने बाह्य विवृत और आभ्यांतर विवृत। तो बाह्य विवृत को विवार कहते हैं, बाह्य विवृत को सिद्धांत कौमुदीकार ने विवार कहा है। आप सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे तो सिद्धांत कौमुदी में कहा है कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं, एकादश था। वैसे ही इसमें आप पढ़ेंगे 12 प्रकार का है। मैं जो आपको वर्णन चारण शिक्षा पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने भट्टो जी दीक्षित जी ने जो है कहा है कि 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। उसमें क्या क्या किया, तो विवार, श्वास, अघोष में वो जिस भी क्रम से, वो जिस क्रम से लिखे हैं मैं आपको उस क्रम से बता रहा हूँ, या शायद वही क्रम लिखे हों वो। अभी विवार, श्वास, अघोष यह एक जाति है, एक समूह है। संवार, नाद, घोष ये दूसरा समूह हो गया। और अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो विवार, श्वास, अघोष, जिन वर्ण का आप बाह्य प्रयत्न विवार होगा उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रयत्न श्वास होगा, उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रयत्न अघोष होगा। और जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार होगा उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है नाद होगा, और उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है घोष होगा। इसलिए 3-3 का ग्रुप बना करके मैं आपको बता रहा हूं याद के लिए। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, तो 3-3 6 हो गया। अल्प प्राण, महाप्राण 6-2 8 हो गया। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 8-3 11 हो गया। तो करें कि बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था। बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार के हैं। तो उसमें एक ट्रिक भी बताया हुआ है कि भाई कौन सा वर्ण विवार है, कौन सा वर्ण संवार है। तो उसमें एक बता दिया, हर्ष घोषः खर अघोषः। हर्ष घोषः खर अघोषः। हर्ष जो है माने हय वर्ण का ह से लेकर के जब गणदस का दश, इसके बीच में जितने वर्ण हैं माने ह, य, व, र, उस संजक जो है हकार, य, व, र, ल अंतस्थ, और यम, अंग, न पंचम वर्ण, झभई चतुर्थ वर्ण, और जब गणदस तीसरा वर्ण। कहने का अभिप्राय है कि वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण और हकार, इसको कहते हैं हर्ष। क्योंकि ह से लेकर के जब अयून लिखा आप देखेंगे तो हय वरट लण या मंगनम झबई घड़धस जब घड़धस, तो वो उस रूप में याद कीजिए या अपने मस्तिष्क में रखिए। वर्गों का तीसरा, चौथा, पंचम और अंतस्थ और उष्म का हकार, इतने वर्ण का जो है बाह्य प्रयत्न जो है संवार, नाद, घोष है। संवार आया तो नाद घोष, मैंने उसमें घोष आया है जिक्र, तो संवार और नाद भी लेंगे। तो संवार, नाद, घोष है। और खर अघोष, जब अगर 10 के बाद आता है ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तब, कपाय, श, श, सर, और हल तो ह तो उसमें आ गया, तो इसलिए ह को हटा दिया, तो खर अघोष। तो खर का मतलब क्या हुआ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। तो वर्गों का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये बच गया था। और क्या बच गया था, हकार को छोड़ करके उष्म स, स, स। इसलिए वर्गों का पहला, दूसरा और स, 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 ये 3 वर्ण उष्म संजक। इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार, श्वास, अघोष है, अर्थात वह विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष वाले हैं। तो इसमें उन्होंने इस तरीके से बताया है। उसी बात को यहाँ पर सूत्र रूप में कह रहे हैं। तो यहाँ पर विवृत कंठ से जो लेना है, नीचे वाला बाहर वाला जो हिस्सा है वह जब विवृत होगा, तो इसलिए कहा विवृतः कंठ ये शाम, जिनका कंठ माने बाहर वाला कंठ का हिस्सा, क्योंकि बाह्य प्रयत्न का जिक्र है इसलिए अभ्यंतर की तो बात होगी नहीं। तो इसलिए जिसका कंठ का जो बाहर का जो हिस्सा है वह विवृत होता है जिन वर्णों के उच्चारण में, तो उसको कहेंगे विवृत कंठ वाला प्रयत्न, अर्थात उसका विवृत कंठ है, अर्थात वह विवार है। विवृत
उत्कंठ वाला जो है बाह्य प्रयत्न है। और आगे कर रहे हैं श्वासानुप्रदाना, इसमें भी समास है। तो श्वासानुप्रदान का क्या अर्थ हुआ जी? श्वास श्वास अनुप्रदानम, अनुप्रदानम का मतलब है कि मूल कारणम, ये शाम ये श्वासानुप्रदाना माने जिन वर्णों का मूल कारण श्वास है उन वर्णों को कहते हैं श्वासानुप्रदाना। तो जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है, जिन वर्णों का मूल कारण और जिन वर्णों का जिन वर्णों का अनुप्रदान श्वास है उसको कहेंगे श्वासानुप्रदान। इसमें क्या होता है जी? श्वासानुप्रदान में होता क्या है? तो इसमें जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ इत्यादि, तो इस वर्णों की जो उत्पत्ति होती है, ये वर्ण जो उत्पन्न होता है वह श्वास के कारण होता है। माने ये मुख्य रूप से श्वास से उत्पन्न होने वाले हैं। क ह ग, तो ये जो है इसमें श्वास की ज्यादा प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको श्वासानुप्रदान कहते हैं। अनुप्रदान का अर्थ आप थोड़ा दूसरा भी कर सकते हैं। अनुप्रदान का अर्थ महर्जन जी जो करते हैं वो करते हैं कि अनुप्रदान, अनु माने पश्चात, अनु कहते हैं पश्चात, प्रदान माने देना, प्रकृष्ट दान माने देना, दुदाई दाने, प्र माने अच्छी तरीके से प्रकृष्ट रूप से दानम देना, माने श्वास को बाद में अच्छी तरीके से देना, ये शब्दार्थ हुआ। इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि श्वास को बाद में अच्छी तरीके से देना, ये श्वासानुप्रदान हुआ। और ये ठीक है, क्योंकि हम जब बोलते हैं क ख, तो जब क बोलते हैं तो देखते हैं हम श्वास लेते हैं, फिर क ख ग घ ग, जैसे क ख ग घ ग, उसमें और क ख में इसमें श्वास घिसता है, इसमें जो है श्वास उसमें युक्त होता है, जुड़ता है उसमें, इसलिए कह दिया कि मूल कारण है। इनका मूल कारण श्वास है। जब इन वर्णों का उच्चारण होता है उसमें मानो कि श्वास घिस रहा है, उसमें मानो श्वास से ही वह उत्पन्न हो रहा है। यहाँ ये है कि भाई जब हम उच्चारण करते हैं इसका, तो उच्चारण के पश्चात जो है श्वास जुड़ जाता है उसके साथ। उच्चारण के बाद हम श्वास जो है छाती में इस तरीके से होता है, श्वास युक्त हो जाता है, इसलिए अनु माने पश्चात, प्रदान माने देना, बाद में अर्थात श्वास के बाद में देना। तो श्वास माने श्वास को बाद में देना, श्वास को बाद में देना। श्वासम अनुददाति थी श्वासानुप्रदानम, ऐसा अनुददाति थी अनुदान, अनुददाति थी अनुदान, या श्वास से अनुदान थी श्वासानुदान, माने बाद में देता जो है क्या? श्वासम, श्वास को जो बाद में देता है जो वर्ण, उसको श्वासानुप्रदान कहेंगे। तो वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण स विसर्णीय जीवा मूल्य उपधमानीय और प्रथम और जो यम का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है, ये जो है श्वास को बाद में देता है, माने श्वास को बाद में जोड़ता है। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण के पश्चात श्वास जुड़ता है, श्वास को युक्त कर श्वास को युक्त किया जाता है। इसलिए महाजन यहाँ पर करें कि उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त कर और फिर अघोषा कर रहे हैं। तो अघोषा का क्या अर्थ है जी?
स्वास्थ्य प्रधानता समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो आप इस पर विचार करके फिर बोलिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अब समय हो गया है। ऐसे अघोषाः है, अघोषाः का जो समास है, न विद्यते घोषः येषाम, घोषो येषाम, जिन वर्णों का घोष नहीं है, जिसमें गुंजन पैदा नहीं होता, उसको अघोष कहते हैं। तो चलिए हम इस पर अगले सप्ताह हम इस पर विशेष विचार करेंगे। अब यहीं पर हम मंत्र पाठ करते हैं क्योंकि समय हो गया है। मंत्र पाठ करूं जी? चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य जी, अगले हफ्ते का क्लास में हम ये जो क्वेश्चन है उसके लिए रखते हैं, क्योंकि उसके बाद अगले रविवार को तो टेस्ट है ना। हाँ जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो यदि अगर मतलब ये मुझे औरों का पता नहीं, मेरी ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है, तो मैं ये वीक करने वाला था पढ़ाई, तो अगर बुधवार को क्वेश्चन के लिए रखे तो आप लोग आपस में विचार लीजिए, जैसे विचारेंगे वैसा हम करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, आप लोग विचार लीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है जी। प्रतीक जी, आप प्रतीक? हाँ जी। दिस कुलदीप,